बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और बिहार में एक बार फिर से एनडीए अपार बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। लेकिन इसके अलावा अगर कांग्रेस की और आरजेडी की बात करें तो सबसे जो कांग्रेस पार्टी है सबसे बुरी हार की तरफ जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार में कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे शकील अहमद साहब, जिन्होंने दूसरे फेज की पोलिंग के दिन यानी 11 नवंबर के दिन ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सर, जिस तरीके के परिणाम देखने को मिल रहे हैं, इतना लंबा आपका एसोसिएशन रहा आपका कांग्रेस पार्टी के साथ, सबसे पहले तो इस पर रिएक्शन कैसे देख रहे हैं इस परिणाम को? नहीं, एक बात तो पहले साफ कर दे कि मैंने पोलिंग खत्म होने के बाद 6 बजे पोलिंग खत्म हुई है और 6:05 में मैंने इसी कमरे से इस्तीफा भेजा हमारे जो अध्यक्ष हैं, इसलिए कि मैं नहीं चाहता था कि 5 वोट भी मेरे वजह से इम्पैक्ट पड़े और गलत असर पड़े। रिजल्ट जो ये है, ये 1995 से मैं समझता हूँ कि माफ कीजिएगा, उसी लाइन पे रिजल्ट आ रहा है। पिछले इलेक्शन की तरह ही ये रिजल्ट है, आप चौंकिएगा, लेकिन पिछले इलेक्शन में विधानसभा के जितनी सीट चिराग पासवान जी ने जिताई गठबंधन को, हमको भी 10 सीट जिताई, कांग्रेस को भी, और 24 सीटें जिताई तेजस्वी जी को, और फिर नीतीश जी ने के लोग जिन्होंने चिराग पासवान के खिलाफ वोट दिया, उन्होंने काफ़ी सीटें हम लोगों को जिताई। तो उन दोनों सीटों को जितनी नीतीश जी ने हराई और जितनी चिराग पासवान जी ने हराई, उसको जोड़ लीजिए तो आज का रिजल्ट लगभग उसी का है। अच्छा, तो मतलब ये एविडेंट था कि इसी तरीके का प्रदर्शन रहने वाला है? हाँ, ये था कि बहुत नौकरी की बात हो रही है, बहुत SIR की बात हो रही है, बहुत से लोग बिहार गए हैं कि नाम नहीं कट जाए जो आमतौर पे बाहर रहते हैं, तो उसकी वजह से रिजल्ट में कुछ तब्दीली आएगी, लेकिन वो तब्दीली नहीं आई। जो 95 से एक सेक्ट वाइज वोट बिहार में हो रहा है, मैं 85 से MLA रहा, इसलिए ये सब घटना मेरे आंख के सामने घटी हुई है। तो जो 95 में लाइन पकड़ा, आज भी बिहार के लोग उसी लाइन पे ये हार के जो नतीजे आए हैं और जिसमें जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की अगर खासतौर पर हम बात करें, सबसे ज्यादा पीछे जो है वो कांग्रेस पार्टी इस पूरे परिणाम में देखने को मिल रही है, इसकी क्या वजह है, कौन है इसका जिम्मेदार? नहीं, देखिए, वो तो जिम्मेदार जाहिर है कि जो ओहदे पे रहते हैं उनको लोग मानता है, लेकिन मैं कांग्रेस में नहीं हूँ, कांग्रेस के बिहाफ पे बोलने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन कांग्रेस में आमतौर पर समीक्षा नहीं होती है, इसलिए कि आप सेंट्रलाइज जब हैं तो जो व्यक्ति किसी को अपॉइंट करता है तो उसकी भी जिम्मेदारी होती है। तो अगर समीक्षा होगी तो होगा कि इनको बहाल किसने किया, इनको अपॉइंट किसने किया। तो स्वाभाविक रूप से आमतौर पे होता नहीं है, होनी चाहिए। बहुत खुल के कांग्रेस के लोगों ने आरोप लगाया है टिकट बंटवारे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिसमें हमारे सिटिंग MLAs भी थे, उन्होंने भी आरोप लगाया। तो उन्होंने जिन लोगों पे इल्जाम लगाया है, लावरू की बात कह रहे हैं आप, जिस पर भी इल्जाम लगाया हो, उनके बारे में जांच होनी चाहिए। तो इससे और जांच होनी चाहिए और एग्जाम्पलरी एक तरह से सजा होनी चाहिए, जिसकी वजह से मैं कांग्रेस का मेंबर नहीं हूं, लेकिन मैंने कहा है कि मैं जिंदगी भर कांग्रेस का शुभचिंतक रहूंगा। तो क्या राहुल गांधी के ऊपर भी तो जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? वोटर अधिकार यात्रा उन्होंने निकाली, उनका दावा था, बहुत भीड़ जो है वो तस्वीरों में भी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद 57 दिनों तक राहुल गांधी जो है वो PR स्टेट से दूर ही रहे। नहीं, देखिए, राहुल जी किसी इस पर नहीं है कि वो अपॉइंट कर रहे हो, ये कर रहे होंगे, अंदर में क्या बात है वो नहीं कोई कह सकता है। इसलिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको निश्चित रूप से जो हमारे कांग्रेस के लोगों ने टिकट के बाद बहुत ही गंभीर आरोप लगाए, उसकी जांच निश्चित रूप से होनी चाहिए। और ये भी होनी चाहिए कि इन लोगों को किसके कहने पर या क्यों अपॉइंट किया गया। जिस जांच की आप बात करें, आपको नहीं लगता कि इसमें काफी देर हो चुकी है? रिजल्ट सामने आ चुके हैं, कांग्रेस 4 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। देखिए, हमारी पार्टी 28 जनवरी 1885 को बनी, हम बहुत से चुनाव जीते बाद में। हमारी पार्टी, मेरा आप कहने का अधिकार नहीं है, मैंने पुरानी पार्टी या मैं जिस पार्टी का शुभचिंतक हूँ, 1803 पुश्तों से रहा,
मेरे दादा 1937 में कांग्रेस के एमएलए थे, मेरे पिता 5 बार रहे एमएलए, मैं 5 बार एमपी एमएलए मिनिस्टर रहा, नेशनल जनरल सेक्रेटरी रहा, पार्टी का प्रेसिडेंट रहा, तो अभी आगे भी है। तो अगर आप एक बार पनिश करेंगे कि इन लोगों ने जानबूझ कर, गलती किसी से हो सकती है काम करने में, जो काम ही नहीं करेगा उससे गलती क्या होगी, लेकिन जो जानबूझ कर गलती हुई है उसके बारे में जांच के अगर उनको सजा आप करेंगे तो आने वाले लोग जो हैं वो कांपेंगे कि अगर हमारा भी यही हश्र होगा। लेकिन मालूम होता है कि हार के बाद कोई समीक्षा नहीं, कोई ये नहीं, तो उससे जो आगे कोई करने वाले गलत है तो उनको कोई डेटरेंट नहीं रहता है, रोकने का नहीं रहता है कि हम जैसे चाहे वैसे कर लेंगे। इसलिए समीक्षा बिल्कुल होनी चाहिए। और हम लोग को भी एज ए कांग्रेस वेल विशर अच्छा नहीं लग रहा है, आपसे बात करते हुए दुख हो रहा है। और हम समझते हैं कि कांग्रेस को, हम उम्मीद करते हैं कुछ सीटें और बढ़े हम लोगों की, लेकिन एक बार हम लोग 2010 में विदाउट एनी अलायंस लड़े थे, तब हम लोगों को 4 सीटें आई थी। 3 सीमांचल में आई थी और 1 सदानंद सिंह जी स्वर्गीय हमारे नेता थे, अध्यक्ष भी थे भागलपुर के, वो जीते थे कहलगांव से। उसके बाद ऐसी खराब हालत हम लोग अंदाज, मतलब गठबंधन का भी कोई खास फायदा होता हुआ नहीं दिखा है इस चुनाव में। आरजेडी के साथ या वीआईपी को साथ आप लोगों ने ले लिया, आईआईपी को आप लोगों ने साथ ले लिया, तो लेकिन उसके बावजूद वोट ट्रांसफर या फिर गठबंधन का बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं दिख रहा है। नहीं, जाहिर है जो रिजल्ट है उससे लग नहीं रहा है कि ये फायदा हुआ, लेकिन हो सकता है ये 4 सीट में भी प्रॉब्लम होता, तो इसलिए कह नहीं सकते हैं। अब जब समीक्षा होगी तो पता चलेगा। अच्छा, तो अब क्या आपको लगता है कि ये गठबंधन टिकेगा आरजेडी के साथ, क्योंकि इतनी बुरी स्थिति हो गई है? नहीं, देखिए, ये तो अभी एज पर ऑफ द मोमेंट में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। जब बैठेंगे गठबंधन के लोग भी, मेरा इतना ही एज ए कांग्रेस के वेल विशर, मेरा इतना ही कहना है कि समीक्षा होनी चाहिए, दोनों को समीक्षा होनी चाहिए, तब ना हम अगर जानेंगे कि कहाँ गड़बड़ी हो गई, कहाँ कमी हो गई, तब हम आज की गलती, इतिहास क्यों पढ़ा जाता है कि हम पीछे इतिहास से सबक लेके अपना आज ठीक करें, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य ठीक हो। तो आज अगर हम समीक्षा करके और कोई कदम लेते हैं तो आने वाले इलेक्शंस में हमको फायदा होगा, समाज की सेवा करने का हमको अवसर मिलेगा। में कुछ और सवाल हैं बस सर, कि आप चूंकि दूसरे फेज की पोलिंग खत्म होने के बाद आपने इस्तीफा दिया, इतने सालों से आप कांग्रेस में रहे, आपने भी ये पूरा विधानसभा चुनाव का कैंपेनिंग से लेकर के आप उस वक्त तक आपने करीब से देखा। एक कुछ पॉइंटर्स में आप बताना चाहेंगे कि आखिर वो कौन सी वजह हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी या फिर महागठबंधन जो है वो शॉर्ट रह गया? नहीं, देखिए, इतना रिजल्ट ऐसा हुआ है तो उसमें शॉर्ट और नहीं, वो सेक्शन मैंने कहा कि जो पैटर्न 95 में शुरू हुआ बिहार में वोट करने का, वो पैटर्न आज तक जारी है। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन मनीष उनियाल के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।